पवित्र बाइबल दो भागों में है, न्यू टेस्टामेंट, ओल्ड टेस्टामेंट। जो न्यू टेस्टामेंट है वो जीसस यीशु मसीहा के जीवन के घटित घटनाओं का संकलन है। तो न्यू टेस्टामेंट में लिखा है कि सृष्टि के आदि में वचन थे और वचन परमेश्वर के थे। जो कुछ अस्तित्व में उत्पन्न हुआ वो परमेश्वर से, और जो नहीं है वो भी परमेश्वर का है। और परमेश्वर की महिमा, उनके अनुग्रह को जिन्होंने स्वीकार किया वो सत्य की गवाही के निमित्त बने, और जिन्होंने परमेश्वर को नकारा वो शैतान है, वो शैतान से उत्पन्न हुए। इसी द्वैत की विचारधारा में पृथ्वी पर एक महापुरुष हुए यीशु मसीहा, जिन्हें ईश्वर की प्राप्ति हुई और जिन्होंने आराधना, साधना, शक्ति से संसार के मनुष्यों को अलौकिक, दैवीय और अप्राकृतिक कर्म करके ये सिद्ध करके उन्होंने दिखाया कि ईश्वर की सत्ता है और उसे स्वीकार करो। जीसस के अनुयायी 12 शिष्य थे जो प्रधान थे, जिन्होंने विश्वास किया और यीशु मसीहा के माध्यम से परमेश्वर की महिमा को देखा, जाना, समझा। तो उन 12 शिष्यों में एक शिष्य था जिसके मन में शैतान या नकारात्मक ऊर्जा इतनी ज़्यादा थी कि उसने यीशु मसीहा को फिलातुस, जो उस समय का एक राजा था, जो धर्म की न्याय व्यवस्था के आधार पर न्याय करता था, दूसरे शब्दों में जो धर्म के गुरु थे, मोहम्मद मूसा के अनुयायी, उनकी जो व्यवस्था थी उसके आधार पर वो न्याय करता था। तो फिलातुस ने जीसस को सूली पर चढ़ाने का आदेश दिया। फिलातुस ने कहा कि मैं इस व्यक्ति में कोई दोष नहीं देखता, लेकिन मोहम्मद मूसा के अनुयायियों ने कहा कि नहीं, इसमें दुष्ट आत्मा है, इसमें शैतान है, इसे तुम क्रूस पे लटका दो। और उनके कहने पर उसने जीसस को क्रूस पर चढ़ा दिया, मृत्युदंड दिया। मृत्युदंड देने से पहले जीसस को एक कांटों का मुकुट पहनाया और उसको कूड़े लगवाए और पिटवाया, और उससे पूछा कि तू कौन है? क्या यहूदियों का राजा है? जीसस ने कहा कि जो कोई सत्य की ओर से है वो सत्य का है। फिलातुस ने पूछा तो सत्य क्या है? तब जीसस ने कहा कि सत्य वो है जिसने मुझे यहाँ भेजा, और मैं सत्य की गवाही देता हूँ और सत्य के लिए जीता हूँ। दूसरे शब्दों में वो कहना चाहते थे कि सत्य ईश्वर है और मैं ईश्वर से प्रेरित होकर के ये सब कर रहा हूँ। जीसस ने अंधों को आंखें दी, कोढ़ियों के कोढ़ दूर किए और आराधनालय में जाके धर्म उपदेश किए, और उस समय के समाज को एक ईश्वरवाद और आराधना की ओर मोड़ा। आज भी पृथ्वी पर ऐसे मनुष्य हैं जिन्हें जीसस दर्शन देते हैं। वो शरीर से नहीं है, लेकिन ऊर्जा शरीर से आज भी है, और उनके दर्शन भक्ति भाव से ध्यान में होते हैं। जीसस
न्यू टेस्टामेंट बाइबल में कहते हैं कि जो बीज पृथ्वी के तल पर पड़ता है वो अंकुरित होता है, फलता है, फूलता है और बहुत से फल लाता है। जो बीज झाड़ियों में गिरता है उसको झाड़ियाँ दबा लेती हैं, और जो बीज मिट्टी की ऊपरी सतह पर गिरता है वो धूप के तेज को सह नहीं पाता है और नष्ट हो जाता है। लेकिन जो बीज मिट्टी में गिरता है और अंकुरित होता है, फलता है, फूलता है, वो बहुत से फल लाता है। वैसे ही परमेश्वर के शाश्वत साम्राज्य में तुम्हें वो सब कुछ प्राप्त होगा जिसके तुम हकदार हो। उन्होंने एक ईश्वरवाद का प्रचार किया। जब जीसस को क्रूस पर चढ़ाया गया तो उनकी माँ मरियम से वो बोले कि देख मरियम, ये तेरा लड़का है जो क्रूस पर चढ़ा है। परमेश्वर का बच्चा तो न जन्मा न मरा, वो तो सदा से ही था। और क्रूस पर चढ़ाने के 3 दिन बाद वो जीसस पुनः जन्मे, चूँकि प्रकट हुए और अपने 12 शिष्यों के पास गए और उनसे मिले। तो इस प्रकार की कहानियाँ न्यू टेस्टामेंट में मिलती हैं जीसस के लिए। ये तो सत्य है कि वो पूर्ण महापुरुष थे और उन्हें ईश्वर प्राप्त था और ईश्वर की कृपा से उन्होंने अलौकिक काम किए और संसार को परमेश्वर की भक्ति आराधना का संदेश दिया। जीसस के व्यक्तित्व में अपार करुणा, दया और प्रेम था। पृथ्वी पर महापुरुष किसी भी देश में किसी भी धरा पर जन्मे, वो अपने दिव्य व्यक्तित्व और दिव्य आचरण से अपनी अलौकिक प्रतिभा प्रभाषित करते हैं। यीशु मसीहा के जीवन काल में अनगिनत घटनाएं घटी। उन सभी घटनाओं को यदि बाइबल में संकलित किया जाए तो वो बहुत सी किताबों में न समा पाएंगी। लेकिन कुछ एक महत्वपूर्ण घटनाओं का ही उसमें वर्णन है। जीसस ने अपने शिष्यों के पैर धोए और कहा कि तुम भी ऐसे ही लोगों की सेवा करना। पिलातुस ने जीसस को क्रूस पे चढ़ाने से पहले जो धर्म की व्यवस्थापक थे उन लोगों से कहा था कि मैं इस व्यक्ति में कोई दोष नहीं देखता। लेकिन उन्होंने अज्ञानवश उनमें जीसस कहते हैं कि आत्मा इस शरीर में रहकर भी इस शरीर के गुण धर्मों से सर्वथा भिन्न है। जीसस ने अपने जीवन काल में धर्म की प्राचीन व्यवस्था का खंडन किया। ओल्ड टेस्टामेंट में मोहम्मद मूसा ने जो व्यवस्था बनाई थी कि परमेश्वर ने 6 दिन में सृष्टि की रचना की और 7वें दिन विश्राम किया। मोहम्मद मूसा के अनुयायी इसी सिद्धांत का पालन कर रहे थे। सप्त के दिन चूंकि जीसस ने एक अंधे को आंखें दी और वो मोहम्मद मूसा की व्यवस्था के खिलाफ था, इसी से नाराज होकर के लोगों ने, चूंकि मोहम्मद के अनुयायियों ने जीसस पर इल्ज़ाम लगाया कि तुझ में शैतान है, दुष्ट आत्मा है, तूने परमेश्वर की बनाई व्यवस्था का अनुसरण नहीं किया। जीसस ने कहा कि पिता मुझे हर वक्त कार्य करने के लिए आदेश देता है और जब से सृष्टि बनी है तब से संचालित है। यहाँ विश्राम के लिए कोई स्थान नहीं।
और उसी इल्ज़ाम के आधार पर मोहम्मद मूसा के अनुयायियों ने जीसस को पिलातुस को सौंप दिया कि इसे क्रूस पर चढ़ाओ। तो जीसस की जो बातें हैं न्यू टेस्टामेंट बाइबल में, वो एक अलौकिक महापुरुष की जीवनी का विवरण है। महापुरुष पृथ्वी पर कहीं भी होते हैं, वो अपने ज्ञान, तप, साधना और दैवीय ऊर्जा से पूरे समाज को प्रभावित करते हैं। ओम श्री परमात्मा ने नमः।